So now student, we are discussing another topic, that is the concept of biogenesis and abiogenesis. बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? सबसे पहले बायो मीन्स लाइफ एंड जेनेसिस, जेनेसिस मतलब ओरिजिन, ठीक है। ये जब हम जेनेटिक्स की ब्रांच हम पढ़ रहे थे, जब भी मैंने समझाया था आपको, द वर्ड जेनेटिक्स कम्स फ्रॉम जेनेसिस विच मीन्स द ओरिजिन। तो लाइफ ओरिजिन, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म या न्यू लाइफ जब ओरिजिनेट हो रही है तो वो कैसे वजूद में आ रही है? प्रीवियसली लाइफ से ही, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, ठीक है। ए बायोजेनेसिस, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, बायो लाइफ, जेनेसिस ओरिजिन, यानी कि लाइफ एब्सेंट। लाइफ एब्सेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स दैट लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब इसमें इसका ये कॉन्सेप्ट है बायोजेनेसिस का कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही खुद ब खुद अचानक किसी मड से, एयर से, ठीक है, और वाटर से इस तरह से वजूद में आ गई है। ये ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है। जबकि बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तो इस बात पे कामिल यकीन है, जो कि हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुरानिक वर्सेस को हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ही हमारा खालिक मालिक है और उसी के पास तमाम पावर्स मौजूद हैं। उसने इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें रूह फूंक दी, ठीक है। लेकिन जब हम एक साइंटिफिक वे की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, प्रीवियसली लाइफ जो मौजूद होती है, न्यू लाइफ उससे ही ओरिजिनेट होती है। एबायोजेनेसिस, द लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। अब इससे So now student, I hope you will understand the concept of biogenesis and abiogenesis. Many experiments are performed to follow these concepts, and the first experiment is Redi's experiment. Redi ने क्या experiment किया था? He took a bottle. He took a bottle in which he take the dead snakes. Dead snakes means non-living thing. He observed that after 2 to 3 days many flies visit there. Many flies visit there. And after that 3 to 4 days he observed many maggots appeared on the bodies of dead snake. Many maggots appear. After that, after 13 to 14 days, these maggots converts into pupa, and after some days, the pupa convert into the new flies. He observed that the new flies which emerge from the pupa are actually the offsprings of the previous flies which were visited. इसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसने एक बॉटल ली, बॉटल के अंदर इसने डेड स्नेक्स लिए, डेड स्नेक्स के ऊपर इसने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 to 3 डेज इसमें जो है वो फ्लाइज ने, जाहिर सी बात है गली सड़ी चीज़ों के ऊपर फ्लाइज विजिट करती हैं, फ्लाइज आई। और फिर उसने उसके बाद क्या देखा कि आफ्टर 3 to 4 डेज मैगट्स अपीयर हो गए। मैगट्स आर द लार्वा, एक्चुअल मैगट्स आर द लार्वा ऑफ दीज फ्लाइज। Then after 13 to 40 days these maggots converts into pupa, and after that they converts into the flies. So new flies are actually the offsprings of the previous flies which were visited on the bottle. So here he favors the concept of biogenesis. The new flies comes from the previous flies. They are actually the offsprings of the previous flies. Here the Redi experiment was in the favor of biogenesis. Then he performed another experiment in which he took 8 bottles. He took 8 bottles. 4 किसने सेट्स बनाए, 1 2
3, 4. 4 bottles का एक सेट था, another set for 4 bottles, and he took in 2 bottles he took dead snakes, dead fishes, and piece of meat. एक मिनट रोकना. Same as he put in the another group dead snake, dead fishes, and piece of meat. As you can see that all the things are non-living things. इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि 4 बॉटल्स का जो सेट था उसको कवर्ड कर दिया. ठीक है, 4 बॉटल्स को कवर्ड किया एंड 4 बॉटल्स को इसी तरह ओपन छोड़ दिया. देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? In previous experiment, the flies visited the bottle, same as in this experiment, flies visited only on the open bottles. ठीक है, ओपन बॉटल्स के ऊपर वही हुआ कि फ्लाइज ने विजिट किया, दे ले देयर एग ऑन द डेड बॉडीज एंड आफ्टर सम डेज मैगट्स अपीयर्ड देयर एंड देन आफ्टर सम डेज मैगट्स कन्वर्ट इनटू द प्यूपा एंड emerge in the new flies. But this not happen with the covered bottles. Covered bottles के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जाहिर सी बात है, जब ये covered थी ये चीज़, ये bottles covered थी, तो यहाँ पे flies ने visit तो किया, बट उनके जो एग्स थे वो इन डेड बॉडीज़ तक नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से कोई न्यू फ्लाइज या न्यू मैगट्स या न्यू लार्वा जो है यहाँ पे अपेयर नहीं हुआ. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया था रेडी ने, और इसमें भी किस चीज़ को फेवर जा रहा था कि बायोजेनेसिस, के जहाँ पे फ्लाइज विजिट करेंगी, एग ले करेंगी, वहीं पे न्यू लाइफ अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिक्स थे हमारे, जो उन्होंने इनके अपने ही कोवर्कर्स ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि यहाँ पे न्यू लाइफ इस वजह से इमर्ज नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे एयर मौजूद नहीं है. जाहिर सी बात है, ये कवर्ड बॉटल्स है तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, इस वजह से फ्लाइज जो है या न्यू लाइफ जो है यहाँ पे नहीं आ सकी है. ये इस पे क्रिटिसिज्म था. तो अपनी इस क्रिटिसिज्म को सही करने के लिए इन्होंने अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट किया. रेडी परफॉर्म द थर्ड एक्सपेरिमेंट इन विच ही टेक अ बॉटल इन विच he took dead snake, fishes and piece of meat. ठीक है, ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स के लेने के बाद इसने क्या किया कि इसको एक नेट के अंदर बंद कर दिया, या इसको जो कवर किया था वो नेट से कवर किया. अब नेट से कवर करने से क्या हुआ कि एयर इजीली पहुंच रही है, बट फ्लाइज जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही. ठीक है, और फिर ये पूरा सेटअप करने के बाद, एक एक्सपेरिमेंट के बाद भी इसने ये चीज़ ऑब्जर्व की. इसका जो रिज़ल्ट था वो ये था कि आफ्टर मैनी डेज यहाँ पे कोई मैगट्स या कोई लार्वा, कोई प्यूपा या कोई न्यू फ्लाइज जो है वो इमर्ज नहीं हुई. जबकि जो क्रिटिसाइज था कि एयर पास नहीं हो रही, अब वो पॉइंट भी ख़त्म हो गया कि वहाँ पे उन्होंने नेट यूज़ किया. नेट यूज़ करने से एयर कैन ईजिली पास इनटू द बॉटल. ठीक है, तो रेडी एक्सपेरिमेंट वॉज इन द फेवर ऑफ बायोजेनेसिस. Then next scientist was the Needham and Needham experiment. What he did? He took a flask
and boil the meat in it. He took a flask and boiled the ठीक है, यहाँ पे इसने एक्चुअली ब्रॉथ लिया था, बॉयल द मीट इन इट। तो इससे क्या हुआ, इसका कहना ये था कि नीदम ने जैसे ही मैंने मीट नॉन लिविंग है और जब मैंने उसको बॉईल किया तो उसके अंदर मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दे वुड डिस्ट्रॉयड, एंड आफ्टर दैट द ब्रॉथ विल अलाउ टू कूल, उसको ठंडा किया और फिर उसके बाद उसको कॉर्क लगाने के बाद, ठीक है, कॉर्क लगा के इसको छोड़ दिया। ठीक है, कूल करने के बाद इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसने क्या ऑब्जर्व किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म would appear in the flask, many microorganism would appear in the flask। ये था निधम एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट किस बात को फेवर कर रहा है कि नॉन लिविंग थिंग, इसके अंदर बहुत सारे न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो दोबारा से इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आ गई। ठीक है, ये किसका कहना था, ये कहना था निधम का, कि इसने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर इसने पीस ऑफ मीट को बॉईल किया वाटर के साथ और फिर उसको कूल करने के बाद इसको कॉर्क लगा दिया कि बाहर से कोई भी चीज़, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर ना हो सके। जब ये कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होने के बाद इसने कुछ दिनों के बाद इसने क्या देखा कि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आ गई। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसे आ गई, तो यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट के फेवर में था ये, ए बायोजेनेसिस, कि जब फ्लास्क के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपेयर हो गए, स्पॉन्टेनियसली अकर हो गए। तो इस वजह से निधम एक्सपेरिमेंट वाज इन द फेवर ऑफ ए बायोजेनेसिस। आफ्टर निधम एक्सपेरिमेंट another scientist who worked on this concept was Louis Pasteur। And that experiment is also known as Pasteur experiment। What he did, he took a round bottle flask and take a infusion in it। ठीक है, इन्फ्यूजन कहता है मिक्सचर को, फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन लिया उसने, और वो इन्फ्यूजन किस चीज़ का था, ईस्ट प्लस वाटर प्लस शुगर। ये इन्फ्यूजन लिया इसने राउंड बॉटल फ्लास्क में और इसको हीट किया। ठीक है, ये स्टैंड के ऊपर इसको इसने हीट किया। हीट करने के बाद इसने इस बॉटल के जो माउथ था, he attached a long curved S-shaped tube with his mouth। He connect a long S-shaped curved tube with its mouth, and after boiling it, he kept this bottle to cool down। After that, passing many days, no microorganisms will appear in this infusion। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इसमें अपीयर नहीं हुई। बहुत काफ़ी दिन गुजर गए, उसके बावजूद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं आई। उसकी वजह क्या थी कि एयर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब इससे इस लॉन्ग एस ट्यूब से जब गुजर रहे हैं तो इसकी कर्व्ड नेक के अंदर वो सारे स्टिक हो जा रहे थे, तो बाहर के आउटसाइड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस इन्फ्यूजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस वजह से इसमें कोई फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अपीयर नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, ही ब्रोक द नेक। ठीक है, इस एस कर्व्ड शेप नेक को इसने अलग कर दिया, एंड आफ्टर
विदिन 48 आवर्स क्या हुआ कि इस बॉटल के अंदर, राउंड शेप बॉटल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल अपीयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इसमें आ गई, क्योंकि इसका माउथ ओपन था और इसके ऊपर जो इन्होंने लॉन्ग एस कर्व शेप ट्यूब कनेक्ट की थी उसने ब्रोक कर दी थी। तो जाहिर सी बात है जो एयर इसके अंदर एंटर हो रही है, इट कंटेन्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर इन द bottle. Now again this experiment, Pasteur experiment was in the favor of biogenesis, कि जब तक बाहर से कोई न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो रहा, कोई भी फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अपीयर नहीं हो रही, यानी कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। हाँ, जब बाहर से न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो रहे हैं, उनको पर्टिकुलर मीडियम मिल रहा है ग्रोथ के लिए, तो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वजूद में आ रहे हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम life. The Pasteur experiment was in the favor of biogenesis. Now I hope you understand all the things, and now it's time for getting home assignment. Your home assignment is you have to write down the briefly describe, या आप इसको इस तरह से कर लें कि define biogenesis and abiogenesis and briefly describes the Redi experiment, Needham experiment and पास्चर एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप लिखेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे, बहुत शॉर्टली प्रिसाइज वे में कीजिएगा, और इसके साथ साथ उसकी डायग्राम जो उसके साथ गिवन है वो आपने लाजमी ड्रॉ करना। So now student, I hope you will understand all the things and all of your queries have been cleared about this lecture, and बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।